हाय वेलकम टू दिस एपिसोड। इस एपिसोड में हम जानेंगे हमारी इकोनॉमी के उस साइलेंट गार्डियन के बारे में। आपने कभी सोचा है जब महंगाई आसमान छूने लगती है या शेयर मार्केट अचानक से गिर जाता है तो आखिर कौन है जो आगे आकर हमारी इकोनॉमी को बचाता है? एक तरफ रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, हमारी जेब पर बोझ पड़ने लगता है। और दूसरी तरफ शेयर मार्केट नीचे आ जाता है और लोगों को अपनी सेविंग्स की चिंता होने लगती है। तो ऐसे मुश्किल वक्त में आगे कौन आता है? इसका जवाब कोई नेता या मार्केट खुद नहीं है, बल्कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिस पर हम शायद उतना ध्यान नहीं देते, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। तो चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी का वो गार्डियन है, वो रक्षक है जिसका सबसे बड़ा काम है स्टेबिलिटी बनाए रखना। ये असल में पैसे, क्रेडिट और सबसे जरूरी हमारे विश्वास को मैनेज करता है। इसके 3 मेन काम हैं। पहला, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल में रखना। दूसरा, बाकी सभी बैंक्स को रेगुलेट करना यानी उन पर नजर रखना। और तीसरा, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को सुरक्षित रखना। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे हम सभी कभी न कभी परेशान होते हैं, महंगाई। अब ये इन्फ्लेशन होता क्या है? सिंपल शब्दों में, जब मार्केट में बहुत सारा पैसा आ जाता है लेकिन उसके मुकाबले सामान कम होता है तो चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और इसका सीधा असर आपकी सेविंग्स पर पड़ता है क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो सवाल ये है कि आरबीआई इसे कंट्रोल कैसे करता है? उसके पास एक बहुत पावरफुल टूल है जिसे कहते हैं रेपो रेट। आप इसे ऐसे समझिए, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर आरबीआई, जो कि सब बैंकों को बैंक है, दूसरे कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। और ये काम कैसे करता है ये समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब आरबीआई को लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो वो रेपो रेट को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, बाकी बैंक्स के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है। अब जब बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा तो वो भी आगे अपने कस्टमर्स को यानी हम लोगों को होम लोन या कार लोन महंगा देंगे। नतीजा, लोग और बिजनेसेस कम लोन लेते हैं, मार्केट में खर्च कम हो जाता है और धीरे धीरे कीमतों पर लगाम लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो हुई महंगाई की बात। अब देखते हैं कि जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस यानी वित्तीय संकट आता है, जब लोगों में डर का माहौल बन जाता है, तब आरबीआई क्या करता है? क्योंकि देखिए, क्राइसिस के टाइम पर ना पैनिक सच से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। एक गलत खबर और पूरा बैंकिंग सिस्टम खतरे में आ सकता है। ऐसे में आरबीआई एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट यानी आखिरी सहारे की तरह सामने आता है। वो बैंक्स को इमरजेंसी फंड्स देता है जिसे लिक्विडिटी कहते हैं, ताकि वो फेल ना हो। इससे सबसे जरूरी चीज बचती है, लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर विश्वास। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, क्राइसिस के टाइम आरबीआई का पहला फोकस इकोनॉमी को ग्रो करना नहीं होता। उसका सबसे पहला, सबसे बड़ा मकसद होता है सिस्टम को कोलैप्स होने से, टूटने से बचाना। स्टेबिलिटी इज द की। चलिए इसका एक बहुत रीसेंट एग्जाम्पल देखते हैं। कोविड पैंडेमिक के दौरान जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, आप याद कीजिए, जब लॉकडाउन लगा था तो पूरी इकोनॉमी जैसे रुक सी गई थी। ऐसे में एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ब्रेकडाउन का खतरा था और आरबीआई को तुरंत एक्शन लेना पड़ा। तो आरबीआई ने क्या किया? उसने इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए ताकि लोन सस्ते हो जाएं। लोगों को अपने लोन की ईएमआई चुकाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया, जिसे मोरेटोरियम कहते हैं। ये इंश्योर किया कि बिजनेसेस को आसानी से क्रेडिट मिलता रहे और साथ ही डिजिटल पेमेंट्स को भी सपोर्ट किया। इन सभी कदमों ने मिलकर इकोनॉमी को संभाले रखा। जो आरबीआई के इन अलग अलग कामों को हम एक साथ कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी है। आरबीआई को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे अपने घर के एसी के थर्मोस्टैट की तरह इमेजिन करें। जैसे थर्मोस्टैट कमरे के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वैसे ही आरबीआई इकोनॉमी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब इकोनॉमी बहुत गर्म हो जाती है यानी हाई इन्फ्लेशन, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर उसे ठंडा करता है। और जब इकोनॉमी बहुत ठंडी पड़ जाती है यानी रिसेशन या मंदी का दौर, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटाकर उसे गर्म करता है ताकि सिस्टम में पैसा आए और लोग खर्च करें। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली है वो ये है कि आरबीआई का काम इकोनॉमी को ग्रो कराना नहीं है। नहीं, उसका असली काम है ये सुनिश्चित करना कि सिस्टम टूटे नहीं, कि वो स्टेबल रहे। और इस फाइनल थॉट के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। किसी भी सिस्टम में स्टेबिलिटी एक्सीडेंट से नहीं आती, उसे डिजाइन किया जाता है। और हमारी इकोनॉमी के इस डिजाइन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आरबीआई है।